विष्णु का वो छोटा सा रूम जहाँ बैठकर स्टडी किया करते थे, पढ़ा करते थे, जिस पढ़ाई से उन्होंने इस कामयाबी के सफ़र को हासिल किया है, मुकाम को हासिल किया है, वो छोटा सा घर, वो छोटा सा कमरा, लेकिन इसी छोटे से कमरे और इसी छोटे से रूम में उन्होंने बड़े सपने देखे थे। आज वो उस बड़े सपने कामयाब हो चुके हैं उनके। ये विष्णु के गोल्डन मोमेंट्स हैं जो कि 5th क्लास से वो 12th तक रहे हैं। वो ट्रॉफियाँ, वो मोमेंट्स जो उनको निरंतर उस कार्य के लिए मिले थे, जो टॉपर रहे थे स्कूल में। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज सेवी। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि आज हम जिस खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, वाकई वो खबर एक ऐसे मोटिवेशन की है कि एक निर्धन परिवार से ताल्लुक रखने वाला बेटा आज इस मुकाम तक पहुंचा है कि आज वाकई उसने हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे क्षेत्र, हमारे जनपद का नाम रोशन। मेरे बराबर में बैठे हैं विष्णु, जो कि नीट क्वालिफाई करा है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनका सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन हो चुका है। ये वो होनहार बच्चे हैं, ये होनहार वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने वाकई अपनी मेहनत और अपनी लगन की वजह से अपने परिवार का और अपने पिताजी का, अपने कुल का नाम रोशन करा है। कहते हैं कि तरक्की और रोशनी उन्हीं के हिस्से में आती है जिन्होंने अंधेरे का सामना किया होता है। आज विष्णु ने पूर्ण अंधेरे का सामना किया था, लेकिन आज जिस कामयाबी के शिखर की ओर चल पड़े हैं, वाकई वो उन बच्चों को मोटिवेशन करेगी कि जो बच्चे ये कहते हैं कि शायद हम पे इतना पैसा नहीं, हम तो निर्धन परिवार से और गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, हम यहां तक कैसे पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपके मन में जज्बा है और हौसले की उड़ान है, तो वो मंजिल आसान होती चली है। विष्णु मेरे साथ बैठे हुए हैं, हम उनसे पूछेंगे प्राथमिक पढ़ाई कहाँ से हुई, आगे की पढ़ाई कहाँ से हुई, और यहां तक जो पहुंचे हैं, ये जो अचीवमेंट उन्होंने पाया है, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं। तो विष्णु भाई, हम अपने कार्यक्रम में आपका खैर मकदम और स्वागत करते हैं। पहले तो हम आपको अपने हजारों दर्शकों की तरफ से मुबारकबाद देना चाहते हैं, क्योंकि आपने वो काम किया है कि शायद जो आज आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखेंगे, वो स्टूडेंट्स जो हार जाते हैं उस मंजिल तक पहुंचने की वजह से कि शायद हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे, हम इतना पैसा कहां से लाएंगे, इतनी, क्योंकि नीट की पढ़ाई करना बड़ा आसान नहीं होता, काफी पैसा खर्च होता है। लेकिन आपने सब उसको आसान किया है, क्योंकि जब आपके मन में लगन हो तो भगवान भी आपकी श्रद्धा और मन की जो आस्था है उसको पूरा करता है। तो सबसे शुरुआत बताएं कि पहले मैं ये कहूंगा कि आज यहाँ पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है पीछे के नीट, क्योंकि जब आप स्टूडेंट विष्णु हुआ करते थे, लेकिन आज डॉक्टर विष्णु हो चुके हैं, ये सफर कैसा लग पा रहा है आपको? जी सर, आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि जो मैंने 1 साल की मेहनत थी वो अब जाकर रंग लाई है। बाकी जो मेरा ये सपना था डॉक्टर बनने का, बचपन से ही सपना था। जब मैंने 5th 6th किया था, जब हमने सोच लिया था कि मुझे नीट क्लियर करना है, डॉक्टर बनना है, लेकिन इतना नहीं पता था कि इसके लिए क्या क्या तैयारी करनी होती है आगे जाकर। बस सुना था कि होता है ऐसा, बस सोच लिया था कि डॉक्टर बनना है, लेकिन ये पता नहीं कठिन परिश्रम भी होता है उसके ऐसा कुछ नहीं सोचा था। फिर जैसे जैसे आगे बढ़े, 10th किया, 12th किया, फिर पता चला कि अब तुम्हें नीट के लिए तैयारी करनी है। मतलब 10th 12th तक भी नहीं बदले थे? पूरे तरह से नहीं पता था कि कैसे कैसे तैयारी करनी होती है इसकी, क्या क्या बुक्स पढ़नी होती हैं। फिर जब 11th पास कर लिया पूरी तरह से, फिर पता चला कि हमें एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है, सारी की सारी, बायो है, मतलब पूरा पीसीबी पढ़ना है। अच्छा, प्राथमिक विद्यालय कहाँ से पढ़ाई की थी? स्टार्टिंग से बताएं। स्टार्टिंग से मैंने नर्सरी से लेके 5th क्लास तक तो मैं पढ़ा था सिलर स्कूल में, हमारे पास ही है। उसके बाद जो भी मेरे आगे की क्लासेस हुई हैं वो ये हैं राघव ग्लोबल स्कूल में, मंडावली में है वो। वहाँ से मैंने 12th क्लियर किया है, वहीं से मैंने 12th क्लियर किया है। वहाँ का भी मैं टॉपर ही था। उसके बाद 1 साल का मैंने ड्रॉप लिया, मैं जीबीएम लाइब्रेरी में गया, गुप्ता सर की लाइब्रेरी है वो वहाँ पर। वहाँ मैं सुबह जाता था 8 बजे और रात को 6 बजे आ जाता था घर पे। घर पे आने के बाद खाना पीना खा के दोबारा पढ़ने बैठ जाता था। अच्छा, जैसे विष्णु, नीट की पढ़ाई बड़ी कठिन परिश्रम की पढ़ाई होती है, तो कभी आपका मन डगमगाया, कभी ऐसा लगा कि अब मुझे यार काफी पढ़ाई करनी पड़ती है, ये नहीं
तो कुछ और कर लूं, या और लोगों ने कहा हो आपसे? नहीं सर, घर का तो बिल्कुल भी प्रेशर रहा ही नहीं मेरे ऊपर। जी। उन्होंने कह दिया था कि तुम देख लो तुम्हें किस में इंटरेस्ट आ रहा है अपनी पढ़ाई में। बाकी मैंने उनको बताया कि मुझे डॉक्टर बनना है, फुल सपोर्ट किया उन्होंने मुझे हर चीज़ में। किसी भी बुक की ज़रूरत है, किसी भी कॉपी की ज़रूरत है, मतलब कोई भी ज़रूरत है अच्छा, पढ़ाई जैसे में। मध्यवर्गीय से परिवार से ताल्लुक रखते हैं, तो कभी आपने कोई बुक या कुछ मांगा हो ऐसा, तो उसमें आपके पिताजी की एक जो पिताजी का कहते हैं कि चिल्लाहट रही हो कि यार मैं कहाँ से लाऊं, क्योंकि पिताजी एज ए चीनी मिल में मैं समझता हूं कि कॉन्ट्रैक्टर या संविदा बेस पर काम करते हैं, जो कि एक परिवार को ही केवल चला सकते हैं। हाँ सर। उसके बावजूद आपकी इतनी महंगी पढ़ाई करना, कभी उन्होंने झुंझलाहट या ऐसा कोई? पापा की जो प्रॉब्लम थी, पैसे की तंगी तो रही है खैर, लेकिन पापा जब राघव लोन में गए थे, पापा ने प्रिंसिपल सर से बात की थी, पापा सतीश सर नरेंद्र प्रिंसिपल, जी? नरेंद्र पाल जी सिंह, जी मिस्टर नरेंद्र पाल सिंह। जी। तो इन्होंने सतीश सर से बात की थी। सतीश सर का पूरा सपोर्ट रहा है हमारे लिए, पैसे से भी और मेंटल से भी, मेंटलिटी से भी उन्होंने पूरा सपोर्ट किया हमेशा, और हमेशा हमें। अच्छा, मैंने सुना है कि राघव ग्लोबल के जो प्रधानाचार्य हैं सत्यनेश रघुवंशी जी काफी सतीश सर, स्टीक हैं और डांटते भी ज्यादा हैं, तो कभी हाँ। ऐसी डांट भी पड़ा करती थी नहीं आप सर, पर? वो जो स्ट्रिक्टनेस है, वो सर की हो, टीचर की हो या हमारे पेरेंट्स की हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी। वो स्ट्रिक्टनेस अगर बचपन में झेल ली, तो आगे झेलने की नहीं पड़ेगी आगे आपको। हमारे पापा शुरू से स्ट्रिक्ट रहे हमारे लिए, पढ़ाई के लिए। ऐसा नहीं कि आवारागर्दी में ऐसे घूम रहे हैं कहीं भी, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये तो दिखाई दे पा रहा, अगर ऐसा कुछ होता तो शायद आप यहाँ तक नहीं पहुंच हाँ। पाते। पापा का मेन रोल रहा है इसमें। मैं एक और बात बताता चलूं कि वाकई जो हमारे पेरेंट्स इस इंटरव्यू को देख पा रहे हो और विष्णु के इंटरव्यू को देख पा रहे हो, उस मध्य परिवार से ताल्लुक रखता है, जो इर्द गिर्द जो आसपास हुआ करते हैं, केवल खेलकूद के अलावा कुछ नहीं हुआ करता, लेकिन पापा का स्टीक रहना, अपने बच्चों को यहाँ तक पहुंचाना, वाकई मैं उन परिवारों को धन्य कहना चाहता हूं जिनके घर में ऐसे सपूत अभी भी जिंदा हैं और अभी भी जन्म ले रहे हैं, कि जो अपने पिता के सम्मान को बढ़ाने के निरंतर आगे जा रहे हैं। अच्छा, और कितनी कितनी घंटे पढ़ाई किया करते थे? घंटे ऐसे तो फिक्स नहीं थे, लेकिन फिर भी अगर मैं बताऊं, सुबह का रूटीन उठने का क्या रहा मैं करता था? सुबह सर 4 बजे उठ जाता था। 4 बजे उठने के बाद फ्रेश होकर पढ़ने बैठ जाता था। उसके बाद मम्मी खाना बना देती थी, खाना लेकर लाइब्रेरी पहुंच जाता था मैं 8 बजे यहाँ से। वो तो 8 बजे ही खुलती है, मैं ही खोलता था शुरू में जाकर उसे। 8 बजे वहाँ पर जुनून था डॉक्टर बनने में, जुनून था हैं? सर, पूरा जुनून था। 8 बजे लाइब्रेरी खोलने के बाद मैं ही खोलता था, बल्कि चाबी लेकर उनसे अच्छा, घर जैसे जाता। कहते हैं कि जो देर तक सोते हैं उनके सपने बड़े होते हैं, आप जल्दी उठ जाया करते थे, लेकिन सपना आपका बड़ा था। यस सर, मेरा भाई है, ये सुबह जगने का शौकीन नहीं है, लेकिन मैं सुबह ही जगता हूँ। ये रात में पढ़ता ज़्यादा, मैं जी। सुबह ज़्यादा पढ़ता हूँ। सुबह ज्यादा मैं पढ़ते हैं। सुबह ज़्यादा पढ़ता हूँ। बाकी हाँ, उसके आगे मैं 8 बजे लाइब्रेरी खोलने के बाद पढ़ते रहता था। वहाँ पर 1 बजे लंच करने के बाद फिर पढ़ते रहता था। 6 बजे मैं घर आ जाता था। 6 बजे आने के बाद थोड़ा रेस्ट शाम को लेता 6 था। बजे हाँ, शाम को 6 बजे पूरा दिन वहीं रहा करते थे? पूरा दिन वहीं रहता था मैं, पढ़ाई करते रहता था। बाकी यहाँ आने के बाद 1 घंटे का रेस्ट लेकर ऐसे ही पेरेंट्स से बात करनी, भाई-बहन से बात करनी। इनसे बात करने के बाद खाना पीकर खाकर दोबारा पढ़ने बैठ जाता था। फिर रात को पढ़ता था मैं, करीब 10-11 बजे तक पढ़ता था। 10 से 11 जो रात का रूटीन रहा करता था हाँ। पढ़ने का, उसके बाद सो जाया करते थे? उसके बाद मैं सो जाता था। अच्छा। भाई-बहन को अपने साथ बिठाकर ही पढ़ाता था ये भी। मेरा भाई अब 12th क्लास में है, इसने भी 10th टॉप किया था। 98 परसेंटेज थे इसकी भी, हरीश के। टॉपर भी रहे हैं स्कूल टॉपर के? था ये, हाँ। आप भी राघव टॉपर ग्लोबल रहे का हैं? तहसील का टॉपर था ये हमारे। ये हरीश भाई का नाम है, हरीश। अच्छा अच्छा। ये 10th टॉपर था। जिस साल इसने 10th टॉप किया था, उसी साल मैंने 12th टॉप किया था। बैनर भी लगे थे यहाँ जी पर, जी, आपने देखे। होर्डिंग्स लगे थे, हमने हाँ। देखे थे कॉलेज की तरफ से जो लगते हैं। यस। अच्छा, ऐसे बीच कौन सा ऐसा गुरुजन था जो आपको मोटिवेशन कर रहा था? स्कूल में सर सबसे ज़्यादा जो सहयोग रहा, वैसे तो सारे टीचर का जी रहा। जी। एक मेरे बायोलॉजी के टीचर थे, रंजीत सर, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। केमिस्ट्री के सर थे, राहुल सर, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। और भी जितने भी टीचर थे, सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा सर। आज के बाद आपके घर के बाहर एक नेम प्लेट लगेगी जिसमें डॉक्टर विष्णु लिखा जाएगा। बहुत खुशी है सर इस बात की, इस बात की खुशी बहुत है। खुशी है। अच्छा, मैं ये कहूँ कि अगर विष्णु डॉक्टर नहीं बनते तो क्या बनते? मेरा बचपन में, मैंने सर बचपन से क्या 5th क्लास 6th क्लास जब ही सोच लिया था डॉक्टर बनने का। तो बाकी मेरे सुई सोच से जो में बच्चे सुई से डरते नहीं थे आपसे? नहीं, सुई से डर नहीं लगा सर। नहीं लगा? ना लगने में, ना लगाने में, ना लगाने में, ऐसी तभी कोई यहाँ बात तक पहुंचाए, अगर डरे डरे नहीं है। नहीं। हाँ।
बाकी सर अभी तो जब एमबीबीएस में करूँगा वहाँ पर अभी बहुत चीज़ें देखनी है अभी तो सर। अच्छा, मैं कहता हूँ कि आप डॉक्टर बन गए, क्लिनिक खोलते हैं आपने, तो किस तरीके से आप जनता की सेवा कर पाएँगे आप? पहले सर बचपन में तो मोटो था कि कुछ बड़े होकर पैसे कमाने हैं। लेकिन जब जैसे-जैसे बड़े हुए, जब सोचा डॉक्टर बनना है, तो पैसे से आगे बढ़कर भी कुछ सोचने लगे, तब सोचा कि सेवा भी करनी है भाई। फिर सोचा कि डॉक्टर बन के ऐसा नहीं है कि रुपए के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कोई गरीब है, ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद कर रहे हैं। ये नहीं कि रुपए दोगे जब ही करेंगे, पर नहीं है, नहीं बन हुँ। पा रहे, ज़रूरतमंद है तो फ्री में कर रहे हैं उसके लिए। विष्णु ने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि वो जानते हैं कि निर्धन परिवार क्या होता है, किस तरीके से डॉक्टरी लाभ, महँगा इलाज हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि भगवान ने मुझे जहाँ तक पहुँचाया है, यहाँ मैं पहुँचकर केवल उन निर्धन व्यक्तियों की सेवा भी करूँगा, जिनके पास वो पैसे नहीं है, उन असहाय व्यक्तियों की भी सेवा करूँगा, जो कि असमर्थ हैं अपना महँगा इलाज कराने में। क्योंकि मैंने निर्धनता और निर्धन परिवार से ताल्लुक रखता हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने महसूस करी हैं कि किस तरीके से एक पर्चा दवाई का लिखा जाता है, उसमें महँगी दवाइयाँ होती हैं। जी सर। अच्छा, उन महँगी दवाइयों को आप कम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि पर्चा भर जाता है डॉक्टर का, जब डॉक्टर पेंसिल चलाता है, वो पर्चा भरता रहता है। जो मरीज़ होता है, वो सामने वाला सोचता रहता है कि मेरा पैसा अब ज़्यादा बिल बनने जा रहा है, तो ऐसा इस बारे में क्या रहेगा? वैसे तो सर मैं एमबीबीएस क्लियर करने के बाद पीजी में जो स्पेशलाइज़ेशन लूँगा, वो कार्डियोलॉजी की लूँगा। जी, जी। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि पैसा कैसे कम करूँगा, जो भी उसमें जो हमें पढ़ाया जाता है, उसमें होती हैं कुछ दवाइयाँ हुँ, जिनके हम सब्स्टिट्यूट रख सकते हैं। बाकी आप 4 गोली की जगह 1 गोली का काम कर सकते हैं। जो एमडी करते हैं, एमएस करते हैं, हुँ। वो इन चीज़ों को जानते हैं। उसमें पढ़ाया जाएगा हमें ये बात। जो कम से कम पैसे की दवाई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ज़्यादा करेगी, से ज़्यादा उसको फ़ायदा लिखने करेगी। की और उसको हाँ, उस हाँ, तक हाँ। पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आपको हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक और वो स्टूडेंट सुन पा रहे हैं, जो नीट की तैयारियाँ कर रहे हैं, तो जी किस सर। तरीके से आप उनको मोटिवेशन करना चाहते हैं आप? सर मैं कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा उन बच्चों को जो तैयारी करेंगे अब एमबीबीएस नीट के लिए। पहली जो सबसे ज़रूरी बात है, वो है कंसिस्टेंसी। जी। अगर आप आज 24 घंटे में से 24 घंटे भी पढ़ लिए और अगले दिन बिल्कुल ना पढ़े, अगले दिन बिल्कुल ना पढ़े, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस पढ़ने का। डेली पढ़ें, 10 घंटे ही पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ें। कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मायने रखेगी इस चीज़ में। उसके बाद रिवीजन पे रिवीजन। अगर आपने एक बार छोड़ दिया पढ़ने के बाद कि आपने पढ़ लिया जी, कोई फ़ायदा नहीं करेगा। कम से भी कम आपका 4-5 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। हुँ, एनसीईआरटी ही पढ़नी है वैसे, क्योंकि अब तो जो करिकुलम चल रहा है एनटीए का, एनसीईआरटी से एग्ज़ाम आ रहा है। इस साल तो भी थोड़ा धांधलीबाज़ी रही थी, लेकिन अगली साल से पूरा भरोसा है हमें भी एनटीए से और गवर्नमेंट से भी कि स्ट्रिक्टनेस लाएगी इसमें। क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे थे, लेकिन हुँ। अब सारा ठीक हो चुका है। तो उन्होंने भी कहा है कि हाँ जी, स्ट्रिक्टनेस लाएँगे अब हम इस चीज़ में। अगली साल से वही एनसीईआरटी बेस्ड होकर क्लियर कर देंगे। अच्छा, मैं ये बात कहूँ कि कोई आपसे जो पेशेंट है, वो डिस्कस करना चाहता है फ़ोन पर और कुछ चाहता है कि आपकी वो हेल्प कर सकते हैं, तो क्या वो आगे भी रहेगा? और उन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचे कि वो जो आपसे पीछे रह गए हैं, उनको आप अगर फ़ोन के माध्यम से या किसी भी तरकीब से वो आपसे कोई मदद या हेल्प लेना चाहें, तो उसके लिए किस तरीके से आप तैयार रहेंगे? मतलब पेशेंट मेरे से हेल्प लेना पेशेंट चाहे। और स्टूडेंट दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। जी सर, जितना मेरे से हेल्प हो पाएगी, अगर मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ और मैं फ्री हूँ, तो मैं उनकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अगर कोई पेशेंट है, वो कुछ भी पूछ रहा है कि जी मदद चाहिए, आप यहाँ आ जाइए, अगर मैं वहाँ हुँ, अवेलेबल हूँ, तो ज़रूर जाऊँगा। कोई वो मेडिसिन के लिए पूछ रहे हैं, तो मेडिसिन भी उन्हें बताऊँगा। और कोई अगर स्टूडेंट है, मेरा कोई जूनियर है, वो कोई गाइडलाइंस माँगेगा, तो मैं उसे भी पूरा गाइड कर दूँगा। क्या कहना चाहते हैं उस परिवार के लिए जिस परिवार में आप जन्मे हैं, जिसकी बदौलत और जिनकी दुआओं की बदौलत आप यहाँ तक पहुँचे हैं? सर मेरे पापा-मम्मी का तो फुल सपोर्ट रहा बचपन से। किसी चीज़ में कोई कमी आने नहीं दी आज तक। मैंने बताया कि एकदम स्ट्रिक्ट रहे हैं। ऐसा नहीं कि जी फ्री छोड़ दिया एकदम। हुँ, पढ़ाई पे एकदम फ़ोकस करवाया है, इसीलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। नहीं मेरी क्या हिम्मत जो मैं यहाँ पर आता। बाकी इन्होंने मिल में काम करते हैं पापा, चीनी मिल में, टेम्परेरी हैं वहाँ पर। इन्होंने भी बहुत संघर्ष देखा है, पूरा ही संघर्ष देखा है। हमने तो क्या संघर्ष देखा है इनके बराबर। और इन्होंने इतनी सी तनख्वाह में से हमें यहाँ पहुँचा दिया। इन्होंने बहुत संघर्ष भी किया है, बाकी हम देख लेंगे आगे अब। इनका अच्छा। इनको इन्होंने जितनी मेहनत करनी थी,
कह दिया हमने इनसे, अब थोड़ा और मेहनत कर लो, उसके बाद हम पे छोड़ दो जो छोड़ना है, फ्री रहे। बता रहे हैं कि जो पापा का सपना था, परिवार का सपना था, उस तक हम पहुंच सके हैं, और निश्चित जो पापा ने और हमारे कुल ने सपना देखा था वो अब तो पूरा हो चुका है सपना। अभी छोटे भाई की और सपना पूरा होना है। अच्छा, क्रिकेट या किसी खेल में रुचि रखते हैं विष्णु? सर स्पोर्ट्स में तो मैं बैडमिंटन खेल लेता हूँ, लेकिन जो मेरा मन करता है करने को वो है आर्म रेसलिंग। अच्छा, हाँ, मैंने की भी है लेकिन किसी लेवल पे नहीं करी आज तक, लेकिन करता हूँ, स्कूल लेवल तक है बस। अच्छा, मैं बात कहूँ अगर फिल्मी दुनिया से, तो थ्रिलर फिल्म देखना शौकीन है या कॉमेडी नहीं सर, फिल्म मूवी नहीं देखते हैं? देखता, मूवी नहीं देखते। मूवी नहीं देखता। बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स में भी रुचि रखता हूँ और फिल्म का शौक नहीं है क्योंकि शौक तो केवल एक ही था, वो था डॉक्टर बनने का, जी सर। जो शौक पूरा हो चुका है। और निरंतर मैं उन परिवार और उन बच्चों से भी कहना चाहते हैं विष्णु हमारे माध्यम से कि घबराएं नहीं, अपने हौसले को नहीं तोड़ें, क्योंकि आपने जो मन में ठान लिया है वो निश्चित पूरा होके रहेगा। केवल और केवल आपका उस बात को ठानना है। अब मैं उस परिवार के लेके पास चलता हूं कि क्या कहना चाहता है पूरा परिवार विष्णु के लिए, जो विष्णु के लिए कामनाएं करा करता था, दुआएं करा करता था। आज किस तरीके से वो परिवार सेलिब्रेट कर रहा है विष्णु की इस खुशी को। और मैं विष्णु को उस कमरे में भी लेकर चलूंगा जहां विष्णु देर रात तक पढ़ाई किया करते थे बैठकर। कहते हैं कि अंधेरों से उजाले की तरफ विष्णु आए हैं। और ऐसे ही वो बच्चे जो निरंतर अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, वो विष्णु के इस इंटरव्यू को जरूर देखें। निर्धन परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आज जो इस मुकाम पर पहुंचे हैं, परिवार की दुआओं और उन दोस्तों और उन गुरुजनों के आशीर्वाद से इस मुकाम को हासिल किया है उन्होंने। और चलिए, तो अब मैं उस परिवार से बात कराना चाहता हूं जिस परिवार के लाल हैं विष्णु, जिन्होंने आज इस मुकाम को पूरा किया है। चलिए मेरे साथ। सब सेलिब्रेट कर रहे हैं विष्णु के इस सेलिब्रेशन के दिन को, क्योंकि आज वो मुकाम हासिल कराया है विष्णु ने। और सब कुछ हैं, बराबर में खड़ी हुई है अम्मा, दादी। विष्णु खिलाओ, मिठाई खिलाओ दादी जी को, क्योंकि ऐसा मौका आपने दिया है। और ये परिवार का, वो मेरे परिवार में कैद हो चुका है, कैमरा बन चुका है कि जो क्योंकि आज जो विष्णु ने मौका दिया है। मैं अब मेरे साथ विष्णु के पिताजी हैं नरेंद्र जी। आज इतनी बड़ी खुशी आपको मिली है, शायद इस खुशी का सब परिवार इंतजार करता है। आपके बेटे ने वो खुशी दी है। मैंने शुरू से ही सोच लिया था कि उसके लिए डॉक्टर बनाऊं, मगर मेरे सोचने से क्या होता था, बच्चे ने मेहनत की है तो फिर जब बनता था। मुझे ऐसा लगता है किसी डॉक्टर ने आपके बहुत तेज सुई लगा दी, इसी की वजह से आपने सोचा कि अब बेटे से ही सुई लगवानी है। डॉक्टर नहीं, ये तो नहीं था, था तो किसी और चीज में ले जाने के लिए। इसकी बचपन में उंगली कट गई थी, तो मैंने सोचा कि शुरू से ही अब इसके लिए डॉक्टर ही बनाना है। शुरू से ये सोच लिया था। बताते रहते हैं कि विष्णु जो है अपने घर में एक्सपेरिमेंट करते रहते थे इस तरीके के। घर में किसी की चोट लग जाए तो उसको पट्टियां बांधना, ऐसा। तो उन्होंने सोचा कि इसको क्यों ना यही लाइन इसके लिए तय कर दी जाए। मेरे साथ उनके मम्मा है, क्या कहना चाहते हैं विष्णु की इस पढ़ाई जो आज कामयाबी है? विष्णु ने बहुत मेहनत करी, हम बहुत खुश हैं आज इस चीज में मेहनत करी, वो हम खुश हम बहुत है। बता रहे हैं कि आप उनके लिए टिफिन जब बॉक्स तैयार किया करते, मेहनत करी, आज हासिल है, आज कामयाबी हासिल हो गई। और बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो और बच्चे खूब मेहनत करें, ऐसे ही नाम रोशन करें। ऐसे नाम रोशन। ये परिवार ये कहना चाहता है कि ऐसे ही बच्चे नाम रोशन करें जो आज हमारे विष्णु ने किया है। आज सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उस पल को, उस खुशी को जो विष्णु की वजह से इस घर में आई है। पड़ोस के लोग हैं, रिश्तेदार, सब लगातार निरंतर उनको बधाई देने आ रहे हैं। और हम भी चाहते हैं कि ऐसे ही जो विष्णु है वो हर घर में हो और हर घर के परिवार का नाम रोशन करें। ये वो परिवार है, मेरे कैमरे में आज फ्रेम बन चुका है इस परिवार का। हम चाहते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स और हमारे जो सभी लोग देख पा रहे हो चैनल के माध्यम से, विष्णु से वो मोटिवेशन ले। विष्णु जो कि एक प्रेरणा बनेंगे, मध्य वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे, आज यहाँ तक पहुंचे। चलिए मेरे साथ विष्णु के छोटे भाई हैं हरीश। हरीश भाई। हरीश मेरा नाम है, मैं IIT की तैयारी कर रहा हूँ, क्लास 12 में हूँ। बड़े भाई ने तो कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। बड़े भैया ने कामयाबी का झंडा कर दिया और ये मेरे लिए भी एक संकेत दे दिया कि अब तुझे भी यहीं आना है, तुझे भी बड़ा करना है, कुछ यहाँ नहीं रहना है। अच्छा, किस हेल्प भी किया करते हैं विष्णु आपकी पढ़ाई में? जी बिल्कुल हेल्प किया करते हैं, क्योंकि हम दोनों के किया करते हैं आप? बिल्कुल क्या करते हैं, क्योंकि हम दोनों के 2 सब्जेक्ट तो सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो जो सवाल मेरे पे नहीं आते और जो ये गाइडलाइंस मुझे लेनी पड़ती है इनसे, वो मुझे बताते हैं।
हरीश कह रहे हैं जब हम पढ़ने बैठते हैं तो वाकई हमारी जो केमिस्ट्री है वो एक देखने की होती है, क्योंकि कुछ सवाल जो कुछ क्वेश्चन जो मुझ पर नहीं आते वो विष्णु पर आते हैं, और जो विष्णु को कुछ समझ में नहीं आता वो मुझसे पूछते हैं। वाकई एक केमिस्ट्री जब हमारी पढ़ने की होती है शायद देखने काबिल होती है। और ये परिवार मेरे साथ खड़ा हुआ है, मैं बार बार उस परिवार को धन्यवाद कहना चाहता हूं, उस परिवार को जहां विष्णु ने जन्म लिया है। आज इस परिवार का नाम उस हमारे क्षेत्र, हमारे जनपद, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है विष्णु ने। ऐसे ही वो व्यक्ति जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं वो निरंतर अपने आप को कमजोर ना करें। बिल्कुल कहते हैं कि अगला सफर, अगला कदम जो होगा आपका वो कामयाबी की तरफ होगा। हम इसी के साथ विदाई लेते हैं। नमस्कार एंड खुदा हाफिज।